और ये ग्रीन 8,500 वो भी 5,250। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बारिश बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बढ़िया मौसम है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ टू रॉयल एनफील्ड शोरूम टू टेक अ स्मॉल टेस्ट राइड ऑफ इंटरसेप्टर एंड ऑल्सो टू चेक आउट फ्यू अपैरल्स एंड और उसके साथ साथ मेरी गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पर जो इग्निशन का जो लाइट है, दैट इज़ EFI का जो फ्यूल इंजेक्शन का जो लाइट है वो जलता है और कुछ टाइम के बाद फिर से वो ऑफ हो जाता है। यूजुअली ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट गुड। अगर आपके बाइक में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये इंजन का लाइट जो EFI का जो लाइट है वो जल रहा है बार बार, तो यू शुड जस्ट गो टू द सर्विस स्टेशन एंड शो देम। सो अभी मैं वही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा मैं कल जाऊँ, मगर कल कुछ फिर से ठीक हो गया था। एंड सो आई थॉट आई गो सम अदर टाइम। सो ये वाला आता है जाता है एंड आप देख सकते हो ये अभी जल रहा है। एंड आई विल टेक इट टू द सर्विस स्टेशन एंड आई विल शो देम एंड लेट मी सी व्हाट दे से। देख सकते हो इसका लाइट जल रहा है कंटिन्यूसली। सो अभी मैं इसको सर्विस स्टेशन में दिखाने वाला हूँ एंड लेट्स सी व्हाट दे से। अभी मैं सर्विस स्टेशन में आया हुआ हूँ। ये लोग कुछ लैपटॉप टाइप कुछ लेके आए हैं और चेक करने वाले हैं अभी। As you saw, they have just deleted the error from the system, so now it is absolutely fine. Okay, and now I'm just taking a small test ride of this bike, and this is GT Continental. I wanted to take test ride of interceptor, but interceptor is not there as of now, so I'll be taking a small test ride of this bike and I'll tell you how it is. So this is the GT Continental 650. तो अभी इसको स्टार्ट कर किया है मैंने और आई विल टेक अ स्मॉल टेस्ट राइड ऑफ दिस एंड द बाइक इज़ रियली गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस। वाओ, जस्ट फ्लाइस। थोड़ा सा एक्सीलरेटर मैंने दिया और फिर ये ऐसे ही भागना चालू कर देती है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा एक्सीलरेटर नहीं दे रहा हूँ। उसको पूरा मैंने कंट्रोल में रखा हुआ है बिकॉज ये जस्ट इट इज़ टू फास्ट। अभी मैं थोड़ा सा दूंगा तो ऐसे भाग जाएगी। सो आई विल टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर एंड अभी तो हाईवे तक मैं लेके नहीं जा पाऊँगा बिकॉज उन्होंने बोला है जस्ट डू अ स्मॉल राइड हियर ओनली। सो आई विल नॉट बी गोइंग टू द हाईवे। दिस व्हीकल इज़ फॉर हाईवे या फिर जहाँ पर कोई नहीं है। सो उसमें उस जगह पे इसको चलाने का मज़ा आता है, नॉट इन सिटी ट्रैफिक। दिस इज़ फॉर हाईवे and maybe for race tracks. This bike is the best one. So I'll be taking a U-turn here and I'm just seeing how it is, and this bike is really amazing. 650cc है और 47 bhp का है और इंटरसेप्टर में और इसमें है, दोनों में सेम इंजन है। कंफर्ट के हिसाब से इंटरसेप्टर बेटर है बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा झुक के बैठना पड़ता है, समथिंग लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक विच इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग touring and all. This is for sports, maybe for sprinting and all. And अभी मैं थोड़ा सा एक्सीलरेटर मैं दूंगा तो straight away it will go and hit the car. It is so powerful and it is an amazing bike and it is very powerful. So you have to be very controlled, while riding in the city because ये थोड़ा सा आपने एक्सीलरेटर दबाया and it will be like going like crazy. So and very controlled you have to ride it. But अभी ट्रैफिक लग गया है, बट आई जस्ट क्रूज़, आई जस्ट गो इन फ्रंट एंड यहाँ पर कुछ लेडीज़ आ गई हैं बीच में। ओके, यहाँ पतला सा जगह है, छोटा सा जगह है। आई टेक इट आउट फ्रॉम हियर एंड इट इज़ गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। बहुत मज़ा आ रहा है चला के एंड हैवी बाइक है मगर आई फील इट इज़ लाइट। जब आप चलाओगे तो इट इज़ वेरी लाइट, मगर बाइक बहुत हैवी है। आई थिंक more than 200 kgs I suppose, and the bike is heavy, huge, and it is absolutely delight to ride and looks भी अच्छे हैं। but इंटरसेप्टर की बात कुछ और ही है क्योंकि इंटरसेप्टर में पोजीशन आपका अलग है और टैंक अलग है इंटरसेप्टर में और इसमें टैंक अलग है। and this is like goes rips like crazy. wow, amazing. oof,
what a बाइक यार, अमेजिंग। एंड इट्स एंड वाइब्रेशन बिल्कुल ही नहीं है इस गाड़ी में, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की सब गाड़ी में वाइब्रेशन होती है, जैसे बुलेट हो गया, क्लासिक हो गया, सब में वाइब्रेशन है, मगर इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। इट इज़ एन अमेजिंग बाइक, यू विल रियली एन्जॉय राइडिंग दिस बाइक। एंड प्राइस भी उतना नहीं है। प्राइस ऑल्सो इज़ वेरी लाइक 3.3। आई जस्ट चेक आउट फॉर इंटरसेप्टर 3.3 एज ऑफ नाउ। कुछ जगह पे 3.2, 3.25 डिपेंड्स ऑन द इंश्योरेंस एंड ऑल। सो in this price you're getting a 650cc bike, which is an amazing, and 47 bhp का आपको बाइक मिल रहा है। यूजुअली ऐसे बाइक्स if you see foreign bikes 650 का बाइक it will be at least 8-9 lakhs कम से कम, and maybe 10 lakhs also. So but this is worth, and it is made of full metal, and it is superb solid bike. I don't think so for this price range, for 650cc you'll not be getting any other bike in this range, you know, and it is an amazing bike. इसका रियल मज़ा उठाने के लिए आपको इसको हाईवे पे लेके जाना पड़ेगा, और वहीं आपको इसका यू नो द फील, द पावर जो है वहाँ पर आपको पता चलेगा इन द हाईवे। अभी सिटी ट्रैफिक में तो आप यू नो घुटन से महसूस करोगे, बिकॉज यू हैव टू जस्ट कंट्रोल द बाइक एंड राइड इट। बट दिस इज़ एन अमेजिंग बाइक, यू शुड you can absolutely go for this bike. This is so fast, oh my god, and it trips like crazy. So this and it gives a mileage, I think about 25 is a very good mileage for a bike which is 650cc, and speed of this bike is 170 kilometers per hour. That is fair enough, and overall the bike is very good. And for seeing overall, you know, the price, everything, if you see, is a very good bike. And एक तरह से बोले तो ये ज़हर है, ज़हर। And now I'll be giving it back, and now I will just check out some jackets, some apparels, like t-shirts and all. I am in the showroom now. इसका कितना 4.9 बोल रहे थे ना, डिस्काउंट के साथ? डिस्काउंट के साथ हाँ 3.5 नहीं 20% होगा। तो 20% ऑफ मतलब और इसका कितना है? इसका 3,960। ये सब ज़्यादा है ना, 14,000। और ये ग्रीन वो भी 5,250। ओके। और इसमें मतलब एयर थोड़ा सा पतला है ना ये? हाँ पतला ही रहेगा, वॉशेबल है। वॉशेबल है। अच्छा, सेम है दोनों। 40% 15-20 मिनट पहले ही ना मैं आपसे ही बात मतलब प्राइस बताओ। अलग मैंने बोल दिया तो मैं कर देता हूँ, मैंने भेज भी दिया आपका आज ये इसका डिटेल क्या 900? भेजा होता है, मैंने डिस्कस कौन सा ये? बोला 6 वाला नहीं है 900 का ये। अच्छा 40% ऑफ होगा इसमें। 40% मतलब 550-60 तक पहुँचाएंगे। 550। अच्छा वो दिखाए तो ये है ना, हाँ ये पतला है मटेरियल। और वाटरप्रूफ है क्या ये? वाटरप्रूफ नहीं, ये 540। पैड है ना यहाँ पर हाँ पीछे दो। अच्छा और साइजेस क्या है आपके पास? एक्सेल मीडियम से एक्सेल तक है। अच्छा सो गाइस
अभी मैंने वो जैकेट देखा, मुझे वो जैकेट लेना था मगर वो बोल रहे हैं मेरा साइज़ नहीं है वहाँ पर, स्मॉल मीडियम या उसके ऊपर एक्सेल सब है, मगर मेरा साइज़ नहीं है। जो मेरा साइज़ था वो जो पुतले पे लगा हुआ था वो मेरा साइज़ था, मगर वो पुतले पे ऊपर लगा हुआ है, आई डोंट वांट टू गिव दैट, इट विल कम टुमारो और एक पीस मंगवा लेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग बैक नाउ। और आप भी अगर चाहिए तो ले सकते हैं वहाँ पर। अभी डिस्काउंट चल रहा है टी शर्ट्स के ऊपर 40% एंड जैकेट्स के ऊपर 20%। सो इफ़ you're interested you can just go and buy it from there। और एक बात, अभी बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं एंड ये भी बात चल रही है कि अगस्त 1 से रेस्टोरेंट्स भी चालू हो जाएंगे। रेस्टोरेंट्स अभी सिर्फ पैकेजिंग चल रहा है, मतलब होम डिलीवरी चल रहा है। दे विल ऑल्सो स्टार्ट द डाइनिंग फ्रॉम 1 अगस्त। श्योर नहीं, ऐसा न्यूज़ है, अभी हो गया तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। एंड रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं तो मॉल्स भी खोलना चाहिए। तो मॉल्स भी खोलेंगे तो अच्छा है, बहुत सारे लोगों को अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिज़नेस ठप पड़ गया है और बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। सो इवन दैट शुड स्टार्ट द मॉल्स एंड अभी बाहर जाने का प्लान है मेरा। बहुत मन करता है कि गो फॉर लॉन्ग टूर्स एंड एक्सप्लोर करने के लिए, मगर एज़ यू नो होटल्स आर क्लोज, रेस्टोरेंट्स आर क्लोज, सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो आउट। पर फिर भी मैं यहाँ मुंबई के आसपास आई विल ट्राई टू गो इन द नेक्स्ट वीक, मे बी टू विरार और पालघर दानू साइड। सो आई विल प्लान टू गो देयर। एंड वन मोर थिंग, एंड टुमारो आई विल बी गिविंग माई बाइक फॉर सर्विसिंग, दैट इज़ फॉर डीजल वॉश। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, लाइक आफ्टर द वॉश आई बी अप्लाइंग समथिंग ऑन द बाइक विच विल प्रोटेक्ट द बाइक फ्रॉम गेटिंग रस्टेड, बिकॉज मुंबई में बहुत ज़्यादा रस्ट होता है, कोरोजन लेवल बहुत ज़्यादा है। अब जस्ट बाइक रखो तो वो रस्ट लग जाता है, और बारिश भी है इसकी वजह से रस्ट लग जाता है। सो आई विल गिव यू सम टिप्स व्हाट टू अप्लाई। आई डोंट वांट टू पुट एंटी रस्ट बिकॉज द होल बाइक का लुक ख़राब हो जाता है, और वो लगाने के बाद इवन रस्ट पकड़ सकता है, ऐसे बोलते हैं। सो आई विल टेल यू समथिंग एल्स विच यू गेट इट इन योर हाउस, वेरी सिंपल चीज़ है। तो मैं आपको वो बताऊंगा। और अभी मैं फ्यूल स्टेशन में आया हूँ टू फिल पेट्रोल। So do watch my tomorrow's vlog on this topic where I'll be explaining about all this, and also do subscribe to my channel and also hit the bell icon. And you can also see Tiger here. This is the Triumph Tiger, which is very powerful vehicle, like 94 bhp I suppose, and it's a sports tourer and it's a very huge bike, and I think even Royal Enfield should try to make a bike like this for sports touring and adventure. So guys, that's it for today, and I'll see you in my next vlog. Until then, bye bye.